प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। आज की वीडियो में जानेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव जो हैं उनका जन्म कैसे हुआ। तो ये कहानी जानने के लिए इससे पहले की थोड़ी बातें जानते हैं, फिर अंत में वीडियो के आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म कैसे हुआ। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, आपसे यही गुजारिश है। पिछली वीडियोज़ में जैसा हमने बताया, जब काल भगवान ने अष्टांगी कन्या को निगल लिया, अपने उदर में अंदर समा लिया, तब उस कन्या ने पुकार करी थी पुरुष भगवान से दया की। तो पुरुष भगवान ने अपने पुत्र योगजीत को बुलाया और उनको मानसरोवर जहाँ काल रहते थे वहाँ भेज दिया। जब वहाँ भेजा तो कहा उनसे कि तुम जाके उनको वहाँ से भगा दो, और वहाँ जाके रहे जहाँ मैंने उनको जगह दी। यानी ये जो 3 लोग दिए हैं इनमें आके रहे। तो उन सतपुरुष भगवान की आज्ञा पाके योगजीत वहाँ पहुँचते हैं। तो उनको देखकर काल जो था उसने अष्टांगी कन्या को निगल लिया था, वो बहुत भयंकर रूप धारण कर लेता है और उन पर टूट पड़ता है। जब उन पर टूट पड़ता है, उनसे डरने लगता है, तब वो पुरुष भगवान का ध्यान करके उस पर विजय प्राप्त करते हैं। तब पुरुष भगवान का आदेश आता है कि इसके माथे के बीचों बीच में, यानी यहाँ पे कस के एक घूसा मारा जाए। तभी योगजीत उनके कस के एक मारते हैं। तो काल भगवान जो होते हैं वहाँ से मानसरोवर से उड़ के सीधे भवसागर में आके गिरते हैं। जैसे ही वो भवसागर में गिरते हैं तो जो कन्या जो होती है वो उनके पेट से बाहर आ जाती है। तभी वो कन्या असमंजस में पड़ जाती है, इधर उधर देखने लगती है कि वो कहाँ आ गई, किस जगह पर आ गई। तभी काल भगवान के सामने शीश नवा के खड़ी हो जाती है। तभी काल भगवान उनसे कहते हैं कि अब तुम डरो मत, पुरुष भगवान ने तुम्हें मेरे काम के लिए बनाया है और हम तुम दोनों मिलकर सृष्टि की रचना करेंगे। मैं पुरुष हूँ और तुम नारी हो। तभी अष्टांगी कन्या कहती है कि मैं तुम्हें जेठे भाई यानी बड़े भाई के रूप में जानती हूँ, आप ऐसी घटिया बातें ना करो, मुझे गलत दृष्टि से ना देखो, और अब तो मैं तुम्हारे पेट से पैदा हुई हूँ तो मैं तुम्हारी बेटी के समान भी हूँ, तो आप मुझे अब उस दृष्टि से नहीं देख सकते। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये जानकारी हम दे रहे हैं वो संतों की वाणी में लिखा हुआ है, उसका प्रमाण है। तो ये कोई झूठी अफवाह या बातें हम आपको नहीं बता रहे। तो वो कन्या कहती है कि पहले आप मेरे भाई हुए, उसके बाद में आपकी बेटी हो गई, तो इन दोनों रिश्तों से अब मुझे आप निर्मल दृष्टि से देखो, पाप की नज़र से मत देखो, नहीं तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। तभी काल भगवान कहते हैं कि हे भवानी, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सत्य कह के बताता हूँ और अपना परिचय करवाता हूँ। और वो कहते हैं कि पाप पुण्य से मैं नहीं डरता, क्योंकि पाप पुण्य का कर्ता धर्ता मैं ही हूँ। ये काल भगवान उस अष्टांगी कन्या से भवानी से कहते हैं, और कहते हैं कि पाप पुण्य मुझसे ही होगा और मेरा हिसाब किताब कोई नहीं लेगा। और कहते हैं कि पाप पुण्य मैं ही फैलाऊंगा और जो उसमें फंसेगा वो मेरा होगा। उसके बाद कहते हैं भवानी से कि तुम मेरा कहना मान लो, पुरुष ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है, इसलिए तुम मेरे साथ सृष्टि रचना में मेरी मदद करो। इतने वचन सुनने के बाद वो जो कन्या होती है वो हंस देती है, मन में भोग की इच्छा करती है। और निरंजन भगवान की ऐसी वाणी सुन के वो अष्टांगी कन्या हंस दी, और फिर वो दोनों एक मत होके एक दूसरे के रंग में रंग गए। अष्टांगी कन्या रहस्यमय वाणी से मीठे वचन बोली, और फिर उन्होंने उस स्त्री ने जो है विषय भोग की इच्छा उत्पन्न की। उनके विषय भोग के रहस्यमय वचन सुनकर काल भगवान जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, प्रसन्न हुए, और उनके मन में भी विषय भोग की कामना जाग उठी। उसके बाद दोनों काल भगवान और अष्टांगी दोनों परस्पर प्रतिक्रिया में लाग गए। तब जाकर कहीं चैतन्य सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो यही है चैतन्य की आदि उत्पत्ति का रहस्य, जो ब्रह्मवश कोई नहीं जानता। उन दोनों ने 3 बार प्रतिक्रिया की, जिससे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश पैदा हुए। उनमें ज्येष्ठ ब्रह्मा, उनसे छोटे विष्णु तथा सबसे छोटे महेश हुए, यानी शंकर हुए। यानी तीनों देवताओं की उत्पत्ति यहीं से हुई। इन तीनों देवताओं के माता पिता काल भगवान और माता अष्टांगी ही हैं। ये भेद कोई नहीं जानता सिवाय संतों के। इस प्रकार अष्टांगी और काल भगवान में रति प्रसंग हुआ। उन दोनों ने एकमति होकर भोग विलास किया, तब जाकर उससे आदि उत्पत्ति का प्रकाश हुआ। दोस्तों, आप विचार करो, इसका वर्णन हम पहले ही अपने वीडियोज़ में कर चुके हैं कि पहले जो था जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये 5 तत्व जो थे वो कूर्म के उदर से प्रकट हुए। उनके उदर से ये 5 अंश लिए तथा उनके तीनों सर कटने पर तीनों गुण सत, रज व तम प्राप्त हुए। इस प्रकार 5 तत्व और तीनों गुणों के प्राप्त होने पर तब काल भगवान ने सृष्टि की रचना की। परस्पर रति प्रसंग में काल भगवान ने अष्टांगी देवी को गुण व तत्व समान करके दिए और अपने अंश उत्पन्न किए। 5 तत्व और 3 गुणों को इस प्रकार देने से उन्होंने इस संसार की रचना की। उनकी वीर की पहली बूंद से ब्रह्मा जी हुए, उन्हें रज गुण और 5 तत्व दिए। दूसरी बूंद से विष्णु जी हुए, उनको सतगुण और 5 तत्व दिए। तीसरी बूंद से महेश यानी शंकर जी हुए, उन्हें तम गुण
और 5 तत्व दिए। इस प्रकार 5 तत्व और 3 गुणों से इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीरों की रचना हुई। इसी प्रकार हम सभी जीवों के शरीर की रचना हुई है। उसमें ये 5 तत्व और 3 गुण जो हैं परिवर्तनशील और विकारी होने के कारण सृजन और प्रलय यानी जन्म और मरण होता है। सृष्टि रचना के इस आदि रहस्य को वास्तव में कोई नहीं जानता। इस प्रकार से सभी मनुष्य की देह का निर्माण हुआ। इस प्रकार से ही ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ। और ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता जो हैं वो काल भगवान और माता अष्टांगी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमारा आपको हाथ जोड़कर नमन प्रणाम सादर। जय गुरुदेव।